अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो बेसिकली हमारा लेक्चर है वो डिजाइनिंग के ऊपर होगा। फर्दर के हमारा पहले से बहुत से क्वेश्चंस थे और बहुत सी क्यूरीज हैं कुछ मेंबर्स की। सो वो उसके बारे में सवाल कर सकते हैं हमसे। ठीक है, जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था। तो जिस जिसका जो जो क्वेश्चन है वो काइंडली अपना तकरीबन 5-6 मिनट में 7 मिनट में जो भी है हमारे पास अभी टाइम है उसमें आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी कुछ ऑडियंस ज्वाइन करती है, फिर हम सेशन का आगाज करेंगे, सेशन का स्टार्ट करेंगे। अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ज्वाइनिंग जैसे जैसे होती है और जिस जिसका जो कोई क्यूरीज है वो मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं हमें यहाँ पे। सो उसके बाद हम सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। जस्ट 1 to 2 मिनट हम वेट कर लेते हैं। जैसे ही मजीद ऑडियंस जो है वो ज्वाइन करती है उसके बाद हम सेशन का आगाज करते हैं। और उसके बाद बाकी हमारा जो आज का जो सेशन होगा वो टोटली डिजाइनिंग के ऊपर होगा कि हम एक शॉपिफाई स्टोर को कैसे डिजाइन करते हैं और कैसे हम उसको मतलब कि एक उसकी कैसे लुक नजर आती है जब कोई भी कस्टमर आके उसको देखता है और क्यों वो अट्रैक्टिव होके आता है। ठीक है, उसके लिए क्या एक मेजर चीजें उसमें जो हमारे लिहाज से या हमारे प्लस पॉइंट के लिहाज से होती हैं कि और कस्टमर कि किस तरीके के साथ उस पे एंगेज होगा। ठीक है, तो मैं अपनी स्लाइड भी आप लोगों से शेयर करता हूँ और उसके मुताबिक हम आज के लेक्चर को जो है वो फॉलो अप करेंगे। और हमारा जो सेशन होगा ये टोटली प्रैक्टिकली होगा, कोई थ्योरेटिकली नहीं होगा। लाइक कोई स्लाइड बेस्ड नहीं होगा। स्लाइड जस्ट आप लोगों के सामने रखी जाएगी कि हम किस किस चीज को लेके आगे आप लोगों के सामने डिलीवर्ड करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। और मुझे साथ साथ आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन होगा वो हमारे सेक्शंस के ऊपर बात होगी, हमारे थीम्स के ऊपर बात होगी। लाइक हम किस तरह एक थीम को यूज करते हैं, कैसे उसको एडिट करते हैं, कैसे उसको कस्टमाइज करते हैं, कैसे उसके ऊपर लोगो, बैनर्स, कलर्स और फॉन्ट्स वगैरह को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी नेविगेशंस को कैसे उसके नेविगेशन मेन्यूज को हम रीड आउट करेंगे। जैसे हम ऑलरेडी पहले बता भी चुके हैं ये चीजों को, हम एक आप लोगों के सामने थ्योरेटिकली भी सब चीजें रख चुके हैं। अब हम इस चीज को एक प्रैक्टिकली लेके चलेंगे कि ये स्टोर के ऊपर मतलब जो थीम्स हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं और इनको किस लिए यूज किया जाता है और इनकी कैसे किस किस वे में सिलेक्शंस की जाती है और किस तरीके के साथ इन चीजों को अपलोड किया जाता है, कस्टमाइज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप लोग जब हम आप लोगों को जब स्टोर एक देंगे, डिलीवर्ड करेंगे, तो वो आप लोगों का स्टोर इस वे में होगा। जस्ट आप लोग क्या चीज देख सकेंगे यहाँ पे कि वो स्टोर आप लोगों को सिर्फ इस वे में नजर आ रहा होगा। ठीक है, जस्ट आप लोगों के सामने उसका एक डैशबोर्ड इस तरीके के साथ नजर आ रहा होगा, जो जो चीजें आपके सामने हैं। अगर आप लोग उसको व्यू करके चेक करेंगे तो आप लोग व्यू करने के बाद आप लोगों के सामने बेसिकली आप लोगों का स्टोर इस तरीके के साथ नजर आ रहा होगा। ठीक है, जस्ट उसमें क्या होगा कि ऊपर माई स्टोर होगा, होम वगैरह होंगे, कैटलॉग वगैरह होंगे, कॉन्टेक्ट वगैरह होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने इस तरीके के साथ होंगे। बट अब हमने क्या करना है कि हमने जो इसके ऑलरेडी कुछ थीम्स हैं हम उसके ऊपर बात करते हैं कि लाइक इसके अपने जो फ्री थीम्स हैं जैसे हॉरिजॉन हो गया। ठीक है, उसके बाद सेवर हो गया। ये सारे थीम्स हैं बेसिकली इसके फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस थीम के ऊपर हम बात करेंगे और जिस थीम को हम लेके चलेंगे वो डॉन थीम को लेके चलेंगे और डॉन थीम को ही हम कस्टमाइज करेंगे। ये बेसिकली फ्री है। जब आप लोग एक ब्रांड को स्टार्ट करते हैं तो हमारी भी कोशिश होगी, आप लोगों की भी कोशिश होगी कि आप लोग उसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक अमाउंट स्पेंड ना करें, एक ह्यूज अमाउंट की तरफ ना जाए। उसमें जितना आप लोग उसको एक अमाउंट को मिनिमम रखने की, कॉस्ट को मिनिमम रखने की कोशिश करेंगे, उतना आप लोगों के लिए भी मतलब बेटर परफॉर्म कर सकेंगे आप लोग भी। ठीक है, तो इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक विदाउट जो है पेड
इस थीम के ऊपर चलेंगे और हम एक विद पेड जो होगा उसके थीम को भी हम इस्तेमाल करके उस चीज को भी दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं डाउन थीम के ऊपर आता हूँ, ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है कि ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। नीचे से आप लोगों के पास 3 बार शो हो जाएंगी जिसमें थीम होगा, पेज होगा और प्रेफरेंसेस होगा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि थीम के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। थीम के ऊपर आप लोगों के सामने यहाँ पे आ रहा है कस्टमाइज और एक आ रहा है डॉट बने हुए हैं जो कि आप लोग साइड पे चीजों का रीनेम कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं या थीम को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं कि ये एक आप लोगों के सामने ओवरव्यू आ रहा है। अब हमने इसको लेके चलना है किस फॉर्म में, ग्रेविटी फोर्स डॉट को, या आप लोगों की अपनी मेंटालिटी के मुताबिक, आप लोगों की एक जहानत के मुताबिक आप लोगों ने उसको उस स्टोर की तरफ, उस चीज की तरफ कस्टमाइज करना है कि आया कि आप लोगों का जो स्टोर है वो इस तरीके के साथ नजर आए। या जैसे हम आप लोगों को ऑलरेडी एक लेआउट बता चुके हैं, आप लोगों ने उस लेआउट को भी फॉलो कर लिया, तो वो आप लोगों का जो स्टोर नजर आएगा वो किस तरीके के साथ होगा, उस लेआउट के मुताबिक होगा। कि क्या होगा कि उसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का एक कहने के ऊपर एक टॉप के ऊपर बार लाइन शो होंगी, फिर उसके नीचे आप लोगों के बैनर्स वगैरह होंगे, ठीक है, उसके नीचे फिर कलेक्शंस वगैरह होंगी और उसके नीचे बाकी जो न्यू अराइवल्स होंगी या बेस्ट सेलिंग्स होंगी, जो भी चीजें होंगी सो ऑन, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कैटेगरीज को किस वे में और किस तरीके के साथ एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे आने के बाद मैं इसको कस्टमाइज करता हूँ और कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद अब आप लोग यहाँ पे उन चीजों पे परफॉर्म करोगे, उन चीजों को एडजस्ट करोगे जो चीज मैंने आप लोगों को एक लेआउट में दी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैंने लेआउट में क्या चीज दी थी, ये एक होती है वेलकम बार, जिसको हम यहाँ पे वेलकम टू अवर स्टोर भी लिख सकते हैं, फ्री शिपिंग भी लिख सकते हैं, जो भी चीज करनी है आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। ये अनाउंसमेंट बार भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो हम इस चीज के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपनी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को फर्स्ट टाइम पे ही ये चीज मिलेगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं वेलकम टू अवर स्टोर की जगह मैं फ्री शिपिंग कर देता हूँ। मैं इसको फ्री शिपिंग कर देता हूँ, ये मेरा यहाँ पे फ्री शिपिंग लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम किसी भी, जब हम एक पीछे बैकएंड पे जब हम प्रोडक्ट्स वगैरह लगाएंगे, जो लिंक वगैरह जो जो भी चीजें लगाएंगे उसको हम बेसिकली, जब वो फ्री शिपिंग के ऊपर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली किसी पेज के ऊपर लैंड करे। जैसे कि हम, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी हमने इसके साथ किसी भी चीज को लिंक नहीं किया हुआ है, ये जस्ट शो की हुई है कि 80% ऑफ। ऐसे ही आप लोग इसको सिंपल भी छोड़ सकते हैं और इसके बैकएंड पे किसी चीज को लिंक भी कर सकते हैं। मतलब कि आया कि आपकी कोई प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट्स के ऊपर डायरेक्ट लैंड करवाना चाह रहे हैं, आप लोग कलेक्शंस के ऊपर लैंड करवाना चाह रहे हैं, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब सेकंड मैंने क्या बात की थी यहाँ पे, इसमें बार्स आप 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी यहाँ पे बार्स रखना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैं इस चीज को क्लोज कर देता हूं और अब मैं सेकंड क्या करता हूं, यहाँ पे ये आ गया है जो मैंने आप लोगों से बात की थी, हेडर। अब हेडर के ऊपर क्या करना होता है कि हमने यहाँ पे जो हमारा स्टोर, माई स्टोर शो हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है, माई स्टोर के बाद होम शो हो रहा है, कैटलॉग शो हो रही है, उसके बाद कॉन्टैक्ट शो हो रहा है, ठीक है। तो होम के ऊपर आके मैं हेडर के ऊपर क्लिक करता हूँ। हेडर के ऊपर जो जो चीजें हैं वो सारी आप लोगों को इस साइड कॉलम में नजर आ रही हैं, ठीक है। मतलब कि वो एक मेन्यू, जो मेन्यू परफॉर्म है वो किस किस बिहार पे वो कर रहा है, उसको हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी जो भी चीज है, आप एक मेन्यू होता है उसको डाउन ड्रॉप डाउन करना चाह रहे हो या मेगा मेन्यू रखना चाह रहे हो, ड्रॉ रखना चाह रहे हो, लाइक मैं इसको अगर मोबाइल वे में लेके चलता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया ड्रॉप डाउन, ठीक है, इसको आप ड्रॉप डाउन बोलेंगे। और अगर मैं इसको लैपटॉप वे पे ले जाता हूं तो ये जो होगा ये ड्रॉप डाउन नहीं होगा, ये मेगा मेन्यू में आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज में ये इस तरीके के साथ एडजस्ट हो जाता है। यानी कि मोबाइल फॉर्म में मोबाइल के मुताबिक भी आप साथ साथ लुक देख रहे होंगे और पीसी के मुताबिक भी लुक देख रहे होंगे, सिस्टम के मुताबिक भी आप उसको एक लुक वाइज उस पे वो कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा कि इसके अंदर आप लोग यहाँ से सिलेक्शंस कर लेते हो कि आया कि आपने कौन सी सिलेक्शंस को मद्देनजर रखना है, ठीक है, आपने उसको ड्रॉप डाउन करना है
और उसके अंदर जो जो भी चीजें होंगी, ठीक है। तो वो यहाँ से आप लोग उसको एक सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे कलरिंग की, आप लोग अपने मुताबिक भी कलरिंग रख सकते हो। लाइक अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे इसके मुताबिक थीम चेंज हो गया है, ठीक है। और अगर मैं सेकंड मेन्यू कलर जस्ट चेंज करना चाह रहा हूँ तो इसके ऊपर जस्ट क्लिक करूंगा तो मेरा जो मेन्यू कलर्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे, टोटली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके के साथ अपने मेन्यूज को और जो कलर स्कीम्स है उनको चेंज कर सकते हैं, अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, अपने मुताबिक उसको रख सकते हैं कि आप लोगों की मेंटेलिटी या आप लोगों के मुताबिक कौन सी कलर स्कीम है जो आप लोगों को अच्छी लगती है। हर एक का नजरिया जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है कलरिंग स्कीम के बारे में और स्टोर डिजाइन के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने मुताबिक जो आप लोगों की कलरिंग स्कीम होगी उसके मुताबिक आप लोगों ने उसको एडजस्ट कर लेना कि लाइक कौन सा कलर इसके ऊपर सूटेबल होगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि थर्ड मैंने कौन सी बात की थी कि जो जब इसको हम बैकएंड पे सेट करेंगे कि माई स्टोर को हम सेट करेंगे या होम के ऊपर जो चीजें होंगी, ये कैटलॉग वगैरह कॉन्टैक्ट वगैरह की जब चीजें एडजस्ट करूंगा वो बात की बात होगी। वो जब जो चीजें हम जब पेज क्रिएट करेंगे वो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी जस्ट मैं आप लोगों को स्टोर की एक लुक बता रहा हूँ कि स्टोर किस तरीके के साथ आप लोगों ने बनाना है और किस तरीके के साथ आप लोगों को शो होना चाहिए, ठीक है। सेकंड हमारा जो होगा, अब यहाँ पे आप लोगों के पास यहाँ पे जो आ रहा है ये बेसिकली इमेज बैनर आ रहा है। जो मैंने बात की थी कि आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे स्लाइडर लगाना है, ठीक है। इमेज बैनर नहीं लगाना है, स्लाइडर लगाना है। अब मैं यहाँ पे ऐड सेक्शंस के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्लाइडर। एक यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा जस्ट। अच्छा, ये सॉरी, ऊपर वाले हेडर में मैं क्लिक कर रहा था, नीचे वाले सेक्शन में टेम्पलेट में आपने क्लिक करना है। टेम्पलेट में क्लिक करके आपने यहाँ पे स्लाइडर लिखना है। ये स्लाइड शो हो गया आप लोगों के सामने। अब स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करूंगा मैं तो ये सेक्शन इसके अंदर ऐड हो जाएगा, स्लाइड, ठीक है। तो ये स्लाइड जो है आप लोग इसके मुताबिक एक भी ऐड कर सकते हैं, दो भी ऐड कर सकते हैं, इसमें तीन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को ये नीचे एक सर्कल सा नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग क्लिक करते हैं, 1 2 3, ये सर्कल जो है ये आगे परफॉर्म कर रहा होता है कि आप स्लाइडर जो है 1 देखना चाह रहे हैं, 2 देखना चाह रहे हैं या 3 देखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि इसको मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। जो दूसरी वाली चीजें हैं, जस्ट हम जिसको परफॉर्म कर रहे हैं, ये जस्ट आप लोगों ने आइस के ऊपर क्लिक करना है, ये आपकी हाइड हो जाएगा डाटा, ठीक है। अभी जस्ट हमें जो है वो रखना है कि स्लाइड शो हो। यहाँ पे देखें, ये आप लोगों के सामने जस्ट जो आ जाएगा डाटा वो किसका आ जाएगा, स्लाइड का। मैं इसको सेव एक बार कर देता हूँ ताकि साथ साथ आप लोग अगर इसको सेव करते रहेंगे आप लोगों के पास बैकएंड पे ये डाटा एक सेव जोन में जाता रहेगा। अब यहाँ पे जस्ट आप लोगों के पास क्या शो हो रहा है कि स्लाइड के अंदर मैंने कितनी स्लाइड्स रखी हैं, 3 स्लाइड्स रखी हैं, स्लाइड 1, स्लाइड 2 और स्लाइड 3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये स्लाइड 1, स्लाइड 2 और स्लाइड 3 होगी है। यानी कि फर्स्ट मैंने क्या बात की थी कि हमने एक जो अनाउंसमेंट बार रखनी है। सेकंड हमने क्या करना है कि उसके नीचे हमने हेडर को सेट करना है और जिस जो बैनर्स होंगे हमारे, सॉरी जो स्लाइडर्स होंगे हमने उसको रखना है, ठीक है। अब हमने ये स्लाइडर्स आ गए हैं, 3 स्लाइडर्स आ जाएंगे यहाँ पे। जब ये जैसे जैसे ये आगे मतलब जब हम इन पे इमेजेस लगाएंगे तो ये आगे आगे परफॉर्म कर रहे होंगे। मतलब कि फर्स्ट स्लाइड, फिर सेकंड स्लाइड, फिर थर्ड स्लाइड। इसके मुताबिक आप लोग एक टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि कितने सेकंड्स के अंदर आप लोगों का जो स्लाइडर है वो फर्स्ट से सेकंड की तरफ मूव करे और सेकंड से थर्ड की तरफ मूव करे। जैसे ये ग्रेविटी का एक बैनर है, ठीक है। ग्रेविटी का जस्ट एक ये बैनर वैसे लगाए हुए जस्ट एक है। अगर हम इसके बैकएंड पे 1 या 2 लगा देते हैं तो ये कितने कितने सेकंड्स में परफॉर्म करेगा, ये हमारे बैकएंड पे हमने उसको एक कमांड दी हुई होगी कि ये आया कि इतने सेकंड्स के अंदर ये आगे फर्दर मूव करे, ठीक है। तो अब ये हम स्टोर्स की तरफ वापस आ गए और यहाँ पे आगे आप लोगों ने क्या करना है कि स्लाइड्स को बेसिकली यहाँ पे हमने ऐड कर दिया स्लाइड शो, ठीक है। और स्लाइड शो के बाद हम इसके बाद ऐड करते हैं कलेक्शंस। यहीं से ही आप लोगों ने क्लिक करना है ऐड सेक्शंस के ऊपर और यहाँ पे आप लोगों ने सर्च कर लेना कलेक्शंस लिस्ट,
ठीक है। अब ये कलेक्शंस आ गई है। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि कलेक्शंस का पेज आप लोगों के पास यहाँ पे ऐड हो गया है। अब मैंने उस दिन आप लोगों के सामने लेआउट में बात की थी कि आप लोग कलेक्शंस को भी सेट कर सकते हैं। आया कि आप लोग जितनी कलेक्शंस रख रहे हैं वो एक कलेक्शन इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, दूसरी इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, तीसरी इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। जब हम साथ साथ कलेक्शंस बनाएंगे, जब हम उसके बाद कलेक्शंस को इनके साथ लिंक करेंगे, फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि हम उसको लिंक कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है। सेकंड ये हो गया हमारा कलेक्शंस। ठीक है। अब कलेक्शंस आप लोगों की अगर 3 है, 4 है, 6 है, जितनी भी कलेक्शंस है, आप लोग वहां से कलेक्शंस को बेसिकली क्या करेंगे कि उसमें ऐड करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। ठीक है। ये तरीका होता है कलेक्शंस बनाने का। अब उसके बाद कलेक्शंस के बाद मैंने बात की थी कि आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अब एक कलेक्शंस का नहीं, बेसिकली अब आप लोगों ने एक प्रोडक्ट्स का वो बनाना है, सेक्शंस ऐड करना है। मतलब कि आप लोगों की जस्ट प्रोडक्ट शो हो, फीचर प्रोडक्ट शो हो। मतलब यहाँ पे जो आप लोग क्या कर रहे हैं कि हमने एक सेक्शन को ऐड किया है, मैंने यहाँ पे एक सेक्शन को ऐड किया, यहाँ पे जस्ट ये है फीचर प्रोडक्ट, जस्ट इसके ऊपर एक प्रोडक्ट शो हो रही है। अभी एक प्रोडक्ट शो होगी, एक प्रोडक्ट का टाइटल शो होगा, एक प्रोडक्ट की प्राइसेस शो होंगी और उसकी क्वांटिटी शो होंगी। बट अभी हमें इसको नहीं फोकस करना है, अभी जस्ट हमें फोकस करना है कि वो प्रोडक्ट दिखानी है, वो चीजें दिखानी है जो नीचे हमारी, जैसे न्यू अराइवल, जैसे कि ये है। ठीक है। ये जैसे न्यू अराइवल्स हैं, इसके नीचे प्रोडक्ट शो हो रही हैं। ठीक है। तो इस तरीके के साथ हमने अभी उसको एडजस्ट करना है। जैसे मैं यहाँ सेक्शंस पे आता हूँ, इसको जैसे जैसे आप इसको एक हाइड किया था ना हमने, इसको अनहाइड भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड सेक्शंस ऐड करूंगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक सेक्शन ऐड कर लूंगा। एक मिनट जस्ट, कलेक्शंस लिस्ट हो गई है हमारी, और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे फीचर, ये आ गई फीचर कलेक्शंस। ठीक है। और इसके मुताबिक हम क्या होगा कि यहाँ पे आया कि हम उस चीज को हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है, उन प्रोडक्ट्स को, उन चीजों को ऊपर हमने कलेक्शंस का नाम दे दिया है। ठीक है। नीचे हमने उसका बेसिकली क्या करना है कि उस चीज को हमने सेट करना है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको सेट किया है कलेक्शंस को। ठीक है। और कलेक्शंस में मैंने यहाँ पे आप लोग इसका नाम को चेंज कर लोगे। ठीक है। उसके बाद इनके साइजेस को चेंज कर लोगे। उसके बाद इनको स्क्वायर बॉक्स में रखना है, या आपने जिस शेप में भी रखना है उस शेप के अंदर आप उसको वो कर लोगे। ठीक है। अब ये 3 के बाद आप इसको 4 में एडजस्ट करना चाह रहे हो तो इसको 4 में ले जाओगे। आप लोग इसको 5 में रखना चाह रहे हो, आप लोग इसको 5 में रख लोगे। डिपेंड करता है आपके उसके बिहेवियर के ऊपर। ठीक है। उसके बाद आप लोग इसकी कलरिंग स्कीम को सेटअप करना चाह रहे हो, कलरिंग स्कीम आप लोग यहाँ से उसको एडिट भी कर सकते हो, मतलब कि अपने मुताबिक भी कलर स्कीम सेट कर सकते हो। और सेकंड यहाँ पे इसके कॉलम्स भी ऐड कर सकते हो, लाइक जैसे ये कलेक्शन 1 का कॉलम है, इसमें अगर आप 2 भी रख सकते हो, ये 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएंगे, 3 डाउन हो जाएंगे। ठीक है। तो उसके मुताबिक आप लोग कर सकते हो। और कैरासल भी होती है, कैरासल वगैरह बाद में बताएंगे आपको कि कैरासल होती क्या है। और उसके बाद इसको हमने हाइड कर दिया है। और इसके बाद हमने फीचर कलेक्शन है, फीचर कलेक्शन में जैसे मैंने बात की थी कि हम एक न्यू अराइवल्स प्रोडक्ट्स को के बारे में रखना चाह रहे हैं। ठीक है। 4 प्रोडक्ट्स सिलेक्ट की, जैसे कि ये प्रोडक्ट सिलेक्ट की, 5 प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर। और मैं यहाँ पे क्या आता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ कि न्यू फीचर्स रख देता हूँ, न्यू कलेक्शंस रख देता हूँ, या न्यू अराइवल्स रख देता हूँ। सो डिपेंड करता है कि आप लोगों ने अपने मुताबिक क्या रखना है नाम। ठीक है। उसके मुताबिक बाकी आप लोगों ने जो भी चीज, जो यहाँ पे आके आप लोग एक प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आके आप लोग उस प्रोडक्ट्स के ऊपर मतलब आप लोगों की वो प्रोडक्ट सेट हो जाएगी जो ऑलरेडी आप लोगों ने कलेक्शंस के ऊपर जाके प्रोडक्ट्स ऐड करते हुए जो जो चीजें, उसकी जो जो प्राइजेस, जो जो उसके टाइटल्स होंगे, उस टाइटल्स को उसमें एडजस्ट किया हुआ होगा। ठीक है। तो ये बेसिकली होगा आपका, ये एक बॉडी हो जाएगी इसकी कि किस तरीके के साथ आप लोगों का एक कस्टमर व्यू में शो हो रही है। जैसे मैं आप लोगों का भी सेव करके दिखाता हूं कि हमारी वेबसाइट पहले ऐसी थी। ठीक है। अब जब हमने उसको सेव किया है, सेव करने के बाद जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूं तो अब वो किस जोन में, किस चीज में, किस तरह शो होगी। अब वो देखें आप लोगों के सामने ऊपर फ्री शिपिंग का आ गया, वेलकम टू अवर स्टोर आ गया, सेकंड मैंने ऐड कर दी थी, थर्ड ये हो गया कि
उसके ऊपर माई स्टोर्स वगैरह का आप लोगों का डाटा आ गया, उसके बाद स्लाइडर्स आ जाएंगे, ठीक है, 1 2, उसके बाद ये 3, ठीक है, ये ऑटो परफॉर्म भी कर रहे होते हैं और मैनुअल परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने नीचे बात की थी कलेक्शंस की, कलेक्शंस आ गई, कलेक्शंस के बाद हमने फीचर्स की बात की, और फीचर्स के बाद अभी हमने एडजस्ट नहीं किया, अभी चीजें ऐड नहीं की, और जैसे जैसे हम बाकी चीजें ऐड करते जाएंगे वो वैसे वैसे परफॉर्म करता रहेगा। किसी की इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं प्लीज, मुझे मैसेज साथ साथ ड्रॉप किया करें ताकि, ओके, मैसेज साथ साथ ड्रॉप किया करें ताकि मुझे पता हो कि आप लोग भी एक्टिव बैठे हैं। अगर मैं इतना बोल रहा हूँ तो आप लोगों की तरफ से भी मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके, अच्छा, उसके बाद अब हमने बात की थी कि जब आप लोग कलेक्शंस को मतलब के न्यू अराइवल्स को ऐड करते हो, न्यू अराइवल्स के बाद आप लोगों ने दोबारा क्या करना है कि कलेक्शन फीचर प्रोडक्ट जो है उसको ऐड करना है। जैसे हमने बात की थी कि आप लोगों ने अगर पिछले सेशन, सॉरी इसको नहीं करना था, एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी डिलीट कर, अच्छा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कलेक्शन लिस्ट को एक और कलेक्शन लिस्ट डाल देता हूँ, जो कि बेसिकली मैंने बात की थी आप लोगों के साथ कि एक न्यू अराइवल थी हमारी, ठीक है, जैसे ये ऊपर जो आई थी ये फीचर कलेक्शन हो गई है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है हम उसकी कलेक्शंस को सेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये फिर फीचर कलेक्शन, एक मिनट जस्ट मुझे दीजिएगा, इसको मैं हाइड कर देता हूँ जस्ट, सॉरी, इसको, ये हो गया कलेक्शन, फीचर कलेक्शन, अच्छा ये फीचर कलेक्शन ऐड की थी, ठीक है, मैं इसको ही डुप्लीकेटेड भी यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों ने मैनुअल ऐड करनी है तो वहां से ही दोबारा ऐड सेक्शन के ऊपर आना है वापस, आप लोगों ने यहाँ से ऐड सेक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके आप लोगों ने क्या करना है कि फीचर्स कलेक्शन या फीचर प्रोडक्ट्स, ठीक है, मैं यहाँ पे आके फीचर कलेक्शन करता हूँ, और फीचर कलेक्शन को ऐड करने के बाद ये मेरी सेकंड हो जाएगी बेस्ट सेलिंग। मैं इसको कर दूंगा, इसके नेम को चेंज करके, ताकि यहाँ पे रिमाइंड एक याद रहे, ठीक है, मैं इसको कर दूंगा बेस्ट कलेक्शन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेकंड। सेकंड में भी आप लोगों ने वैसी सेकंड ऐड कर दी। उसके बाद हम ऐड करते हैं एक बैनर्स, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि बैनर्स मतलब कि एक क्या होगा कि आप लोगों के सामने हेडर हो गया, हेडर के अंदर जो होगी अनाउंसमेंट बार होगी, हेडर, उसके बाद हेडर के अंदर बाकी चीजें परफॉर्म कर रही हैं। उसके बाद टेम्पलेट आ गया, टेम्पलेट के अंदर इमेज बैनर आ जाएगा, आप लोग, सॉरी इमेज बैनर तो हमारा क्रॉप वो है, ठीक है। फीचर कलेक्शंस आ जाएगी, फीचर कलेक्शंस के बाद फिर कलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट्स आ जाएगी, फिर फीचर कलेक्शंस आ जाएगा, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली अभी हमने दो चीजों को ऐड ऑन किया। अब हम इसमें क्या करते हैं, तीसरा बैनर्स ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ये इमेज बैनर आ गया। अब मैं इमेज बैनर के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये इमेज बैनर नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे जो है ये इमेज बैनर आ गया। अब आप लोग यहाँ पे आके इमेज बैनर पे आके इसको, इसके टेक्स्ट वगैरह को, इसकी चीजों को आगे आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ग्रेविटी हो गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आके इसको क्या करना है कि यहाँ पे आप लोग नीचे जो टेक्स्ट है इसका नीचे वाला टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप लोगों ने अपने मुताबिक बैनर्स बनाना है। ये जो आप लोग इसको खाली इसको हाइड करना चाह रहे हैं तो आप लोग इसको भी हाइड कर सकते हैं ऊपर से, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट को हाइड करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट को भी हाइड कर सकते हैं। उसके बाद बटन को हाइड करना चाह रहे हैं, बटन को भी हाइड कर सकते हैं, जस्ट आप लोग इमेज देना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके के साथ इसको इमेज भी दे सकते हो। अगर आप लोग इसके ऊपर बटन लगाना चाह रहे हो तो बटन भी आप लोग ऐसे लगा सकते हैं, सॉरी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि बैनर्स के बाद फिर आप लोगों को मैंने बताया था कि फिर आप लोगों ने एक सेक्शन ऐड करना है फीचर कलेक्शंस का। यहाँ पे मैंने फिर फीचर कलेक्शंस को ऐड किया है, और फीचर कलेक्शंस को ऐड करने के बाद फिर ये हमारा एक क्या हुआ है कि बैनर के बाद फीचर कलेक्शंस आ गई। अब फीचर कलेक्शंस के बाद मैंने क्या किया था कि ये हमारा एक न्यूज लेटर आ गया, बट यहाँ पे मैं एक और चीज को ऐड कर देता हूँ जो आप लोगों के लिए बेस्ट होगा
कि अगर आप लोग फीचर प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट्स को भी ऐड कर देंगे यहाँ पे इसके साथ, यानी कि एक आप लोगों की सबसे हाईएस्ट सेलिंग वाली प्रोडक्ट जो होगी अगर उसको आप लोग स्क्रीन के ऊपर शो कर देंगे, उसके साथ इसको लिंक कर देंगे, तो ये बेटर परफॉर्म करेगी। आया कि अगर कोई भी यहाँ पे आपका स्टोर के ऊपर विजिट कर रहा है तो उसको एक प्रोडक्ट शो हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों का बेसिकली एक इस तरीके के साथ स्टोर शो हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने बात की थी नेक्स्ट एक न्यूज लेटर की। जो न्यूज लेटर अभी ये शो हो रहा है, ये न्यूज लेटर बेसिकली फुटर के अंदर शो हो रहा है, अभी हेडर के अंदर नहीं शो हो रहा है। ठीक है, सॉरी, अभी इमेज टेम्पलेट के अंदर मिड वाले सेक्शन में नहीं शो हो रहा है, बट हमने यहाँ पे इसको ऐड करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यूज, इसमें मुझे यहाँ पे लगता है कि इसमें ये फ्री थीम में शो नहीं होगा, बट फिर भी ट्राई करते हैं, देखते हैं। नहीं, ये इसमें नहीं शो होगा, फ्री वाले थीम में नहीं शो होगा। ये जब हम पेड थीम की तरफ आएंगे फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब ये हमारा एक सेक्शन बन गया है न्यूज लेटर के बाद। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, टेस्टिमोनियल्स को ऐड करना है। अब टेस्टिमोनियल्स भी मुझे जहां तक लगता है इसमें नहीं होगा, क्योंकि फ्री वाले थीम में नहीं होता है। नहीं, टेस्टिमोनियल्स भी इसमें नहीं है, ये फ्री वाले थीम में नहीं होता। बेसिकली अगर मैं इसके लुक की बात करूं, अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि आप लोगों का फ्री थीम भी किस तरीके के साथ बनेगा। ये आप लोगों ने इसको रिफ्रेश किया एक मरतबा, और रिफ्रेश करने के बाद जब आप लोग इसको ओवरव्यू करेंगे, ये फर्स्ट आप लोगों की टॉप बार आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद आपका स्लाइडर आ गया, फिर आपकी उसके बाद कलेक्शंस आ गई, फिर उसके बाद आपकी फीचर कलेक्शन न्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद बेस्ट कलेक्शंस आ गई, फिर उसके बाद आप लोगों का एक बैनर्स आ गया। ठीक है, उसके बाद बैनर्स के बाद आप लोगों की फिर फीचर कलेक्शंस आ गई। फीचर कलेक्शन से मुराद आपका ये कि आप लोग उसके बेस्ट सेलिंग रख सकते हो या न्यू अराइवल्स रख सकते हो, या नाम को एक बेसिकली हमने बताया ना कि आप लोगों जो नाम उसके मुताबिक आप लोगों को शो होता रहेगा। उसके बाद आप लोगों ने एक इमेज लगा दी जो आपकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल हो रही है, वैसे ही फॉर्मो डालने के लिए कि ये सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है हमारी। ठीक है, ये हमारी सबसे ज्यादा सेल हो रही है, तो ये एक प्रोडक्ट लगा दी। उसके बाद अभी हम नीचे जो हमारा एक नीचे वाला सेक्शन था, इसको अभी हम चेंज करेंगे। इसमें बाकी चीजें भी आप लोग देख सकते हैं कि ऐड सेक्शन में आप लोग क्या क्या चीज को ऐड कर सकते हैं। फीचर कलेक्शन हम ऑलरेडी इसको परफॉर्म कर चुके हैं, फीचर प्रोडक्ट्स को भी हम कर चुके हैं, कलेक्शन लिस्ट के बारे में भी कर चुके हैं। उसके बाद जी रिच टैक्स आप लोगों की बेसिकली अगर एक कोई स्टोरी है तो आप लोग यहाँ पे क्या है कि इस रिच स्टोरी को इसको एक टेक्स्ट जो कि एक ब्रांड की स्टोरीज होती है, ठीक है, वो किस वे पे लॉन्च हो रहा है या उसकी क्या स्टार्टअप में उसकी क्या स्टोरी थी और एंड जब लॉन्चिंग हो चुकी है उसकी क्या फिर स्टोरी थी, तो आप लोग यहाँ पे एक उसका एक टेक्स्ट लिख सकते हैं। इमेज भी टेक्स्ट कर सकते हैं आप लोग उसको, यानी कि अगर उसकी कोई स्टोरी है उसकी एक स्टोरी की इमेज डाल सकते हैं, उसका एक टेक्स्ट डाल सकते हैं, या एक प्रोडक्ट की स्टोरी डाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद इमेज बैनर को हम ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं, ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद स्लाइड शो को भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे भी आप लोग एक एक फीचर्स में 3 4 5 6 समथिंग सो ऑन जो आप लोग इन प्रोडक्ट्स को आगे इनके ऊपर लगा सकते हो, लिंक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जी मल्टी कॉलम इसमें ये इसको हम शायद टेस्टिमोनियल वे पे यूज कर सकते हैं। मल्टी कॉलम को एक मतलब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, हाँ इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी कॉलम को यहाँ पे हम आके कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, कस्टमर का टेक्स्ट लिख देते हैं, कस्टमर का नाम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ग्रेविटी कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट का यही नाम रहने दिया, सेकंड के ऊपर क्लिक किया है। सेकंड के ऊपर क्लिक करने के बाद ठीक है, सेकंड के ऊपर आप लोगों ने परफॉर्म कर लेना है। यहाँ पे मैं वापस ये देखें, सेकंड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, और सेकंड के ऊपर मैं इसको फोर्स कर देता हूँ। ठीक है, और वो फोर्स पे चेंज हो रहा है। और थर्ड पे वो क्या है कि उसका रिव्यू दे दिया। ये मैनुअल, यानी कि एक कस्टमर को आप लोग ये दिखा सकते हैं कि इसके ऊपर जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो भी आप लोग फेक डाल रहे हैं, यानी कि उसको तो नहीं पता है कि जो डेवलपर है ये तो उसको ही पता है ना कि उसके ऊपर जो हम बेसिकली रिव्यूज डाल रहे हैं वो फेक रिव्यूज डाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके के साथ आप लोग इसको टेस्टिमोनियल्स को यूज कर सकते हैं मल्टी कॉलम में। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ऐड सेक्शंस करता हूँ, ये आप लोग और भी टेस्टिमोनियल्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ ऐड सेक्शंस के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐड सेक्शंस में जाने के बाद यहाँ पे
मैं और भी चीजों को मतलब को उसको रो वे में डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कंटेंट डाल सकते हैं। कंटेंट से मुराद ये होता है कि मतलब कि आप लोग अपने कंपनी के बारे में, अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में डिफाइन कर रहे होते हो, जैसे कि इसके अंदर ये वाला स्टफ यूज हुआ है, इसके अंदर ये चीज, ये बेस्ट फीचर्स है हमारा, ये चीजें हैं, ठीक है। उसके अंदर आप लोग ये डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने बात की थी आप लोगों को न्यूज की, ठीक है, ये देखें न्यूज भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ईमेल साइन अप के नाम से इसको ओपन किया और इसने नीचे ये न्यूज लेटर हमारा ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी जगह न्यूज लेटर लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे आप लोग उसको यहाँ पे वो लिख लेते हैं, यानी कि नाम चीजें वही हैं, लेकिन क्या है कि आप लोगों ने अपने मुताबिक उसको जस्ट ओवरव्यू करना है। वो चीजें आप लोगों को यहाँ ही फ्री थीम में भी मिल जाएंगी, ठीक है। हमारा बेसिकली काम होता है पेड थीम के ऊपर ज्यादातर। मैंने आप लोगों के लिए ये चीज सिखाना चाह रहा हूँ कि जो चीज पेड थीम के ऊपर होती है वही चीज फ्री थीम के ऊपर भी होती है। अब मैं इसको एक मरतबा दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और मैं इसकी लुक देखता हूँ कि अब ये किस चीज में जा रहा है, किस तरह शो हो रहा है। सिर्फ 1 क्लिक के ऊपर आपका स्टोर जो है वो डेवलप होता जा रहा है, सिर्फ 1 क्लिक के ऊपर। ये देखें, ये प्रोडक्ट्स आ गई, ये नीचे न्यूज लेटर आ गए, और ये नीचे न्यूज सॉरी नीचे टेस्टिमोनियल्स आ गए, ठीक है, और नीचे न्यूज आ गई। किसी की इसमें कोई कंफ्यूजन है अब तक? जल्दी जल्दी बताएं ताकि मैं आगे फिर मजीद जो है वो समझाऊं। ओके, अच्छा, अब इसके ऊपर नेक्स्ट हमारा क्या था कि हमने न्यूज लेटर के बाद जो ऐड किए हैं वो टेस्टिमोनियल्स किए हैं। अब हम आते हैं अपने फुटर की तरफ। अब हमारा दरमियान सबसे टॉप वाला और सबसे लास्ट वाला सबसे टॉप वाला और मिड वाला जो था वो बिल्कुल टोटली क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि फुटर सेक्शंस के अंदर हमने अपनी चीजों को एडजस्ट करना है, बट वो चीजें जब एडजस्ट होंगी जब इसके ऊपर हम पीछे बैकएंड के ऊपर वो चीजों को ऐड करेंगे। लाइक जैसा कि ये ऊपर होम आ रहा है, मेंस को जब ऐड करेंगे, मेंस के बाद मेंस के अंदर टी शर्ट्स ऐड करेंगे, शॉर्ट्स ऐड करेंगे, ये टॉप शॉर्ट्स ऐड करेंगे, टैंक टॉप ऐड करेंगे, वुमेन्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हम जब इस चीज के अंदर आप लोगों को समझा सकेंगे जब ये चीजें आप लोगों के सामने ऐड करेंगे। अभी मतीन भाई थोड़े से मतीन भाई आप इधर ही हैं प्लीज। दीजिए वैस में इधर हूँ। ओके, तीन भाई बाकी जो सेशंस जो लास्ट वाला है हमारा, वो हमारा आज में नहीं हो सकेगा। अगर इसमें मैं डिफाइन करने चलूं तो फिर वो जो है ना स्टूडेंट सारे जो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सारा जो डाटा है वो हमने पेज भी ऐड करने हैं, उसके बाद इसमें नेविगेशन भी ऐड करने हैं, वो एक अलग लेक्चर वे में चलेगा। उसके बाद हम इसको फुटर्स वगैरह में ये टॉप में ऐड कर सकते हैं। अगर तो ऑडियंस कहती है कि अभी करना है तो अभी कर देंगे, बट अगर ऑडियंस कहती है कि हम 1 घंटा इसके ऊपर लगाएंगे, वो एक हमारा अच्छा टाइम रहेगा, ठीक है, तो फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर पे ले जाते हैं। आप ऐसे कह रहे हैं इसे नेक्स्ट लेक्चर पे रखें, ठीक है। कल हम सारी चीजें दोबारा अभी लेआउट का कंफर्म हो गया, लेआउट कैसे क्लियर होते हैं सबको, ठीक है। तो कल हम ऐसा करेंगे कि हम प्रोडक्ट को क्रिएट कर देंगे, कलेक्शंस क्रिएट कर देंगे, ठीक है, और अपने मेन्यूज क्रिएट कर देंगे, और कल प्रॉपर स्टोर रेडी करके दिखाएंगे कि हम स्टोर को कैसे रेडी कर रहे होते हैं। अभी तो जस्ट जनरल स्टोर रेडी होगा, और जब आप खुद कह रहे होंगे, जो ऑडियंस है हमारी जो खुद क्रिएट कर रही होगी अपने स्टोर्स, वो हमारे साथ डेली बेसिस अपना डेटा भी शेयर करेंगे, ताकि हमें भी पता चलता जाए वो कितने कंपटीशन कर चुके हैं, ठीक है। आपके मतीन भाई आप आवाज थोड़ी सी ड्रॉप हो रही है। जी जी, आज के लेक्चर में सिर्फ हमने लेआउट्स को क्लियर कर लिया। कल हम प्रॉपर स्टोर को डेवलप करना सीखेंगे कि स्टोर के अंदर हमें बैनर्स कैसे रेडी करने हैं, स्टोर के कलेक्शंस जो हैं वो कैसे जो क्रिएट किए हैं आज उनको हम प्रॉपर वे में लिंक करना सीखेंगे, ठीक है, अपने कलेक्शंस के साथ, अपने प्रोडक्ट्स के साथ। और जो बैनर्स होंगे, हम जो फुटर वगैरह डिजाइन पार्ट है वो भी करेंगे कल, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा 1 घंटे का होता है, जो कि ना जिसमें सारी चीजें कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम टाइम इसको दें और इसको एज सुन एज पॉसिबल कवर करें, क्योंकि इसके बाद हमने नेक्स्ट मंथ से ऑल्सो स्टार्ट करना है अपना क्या कहते हैं मार्केटिंग का प्लान। मार्केटिंग भी आपको सिखाई जाएगी फेसबुक और इंस्टा वगैरह की, जो कि मेटा होगी, और उससे पहले पहले हमने डिजाइनिंग कवर करनी है। सो हम नेक्स्ट लेक्चर तक
अपनी डिजाइनिंग को कवर कर लेंगे सारी, देन उसके बाद हम मार्केटिंग के ऊपर जाएंगे। बट आपको अगर संडे को स्टोर्स मिल जाते हैं सबको, तो आप कोशिश करें कि नेक्स्ट लेक्चर तक कुछ ना कुछ डेवलप करके रखें। हम आपको बता देंगे कि कैसे कैसे चीजें सारी क्रिएट करनी है, बैनर्स की भी और प्रोडक्ट इमेजेस की भी। ऑल गुड है सबको? अच्छा, इसमें ये होगा कि इंशाल्लाह जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अभी हमने सिर्फ अपना एक लेआउट डिजाइन किया है, ठीक है। अब जब लेआउट के बिहाफ पे हम नेक्स्ट परफॉर्म कर रहे होंगे ना, मतलब जैसे मैं इसके ऊपर स्टार्ट के ऊपर ही इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। मतलब जो मैंने आप लोगों के सामने स्लाइडर लगाया है, जब स्लाइडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो बाकी जो चीजें इसके पीछे जो बैकएंड पे होंगी ना, मतलब कि हम इसके ऊपर जो स्लाइडर लगाएंगे, जो इमेजेस को यूज करेंगे, वो इमेजेस हम ऑलरेडी पहले से बना के रखेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि इस लेक्चर्स के अंदर मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के सामने एक बेसिक कैनवा को भी लेके डिजाइन करना सिखाऊंगा कि बेसिक कैनवा के अंदर क्या चीज होगी, कि सिर्फ आप लोगों ने स्लाइडर एक वहां से क्या करना है कि लोगो डिजाइन करना है और लोगों को इसके ऊपर परफॉर्म कर देना है। आपने क्या करना है कि बैनर बनाना है, बैनर को सिंपल बैनर बनाना है और बैनर इसके ऊपर लगा देना है, ठीक है। जस्ट आप लोगों ने वो अपलोड करना है। उसके बाद इमेज स्लाइडर पे आप लोग उस प्रोडक्ट्स का, उस स्लाइडर का बिहाफ पे नेम, जैसे यहाँ पे हमने एक शो किया है, ठीक है, मूव फ्रीली फ्री फील अमेजिंग, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पे स्टोरी के मुताबिक एक नाम को शो कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हाइड करना चाहें तो इसको हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इसको हेडिंग दे दोगे, ठीक है, अपने मुताबिक जो भी हेडिंग देना चाहोगे। उसके बाद नीचे उसका जो टेक्स्ट लिखोगे वो टेक्स्ट दे दोगे आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये एक बटन परफॉर्म कर रहा है, इस बटन को हम ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम बटन का नाम लिख देंगे, जैसे कि शॉप नाउ, ठीक है। शॉप नाउ का बटन का नाम लिख देंगे। उसके बाद उस बटन को लिंक उसके साथ, कलेक्शंस के साथ या प्रोडक्ट्स के साथ हम उसको लिंक कर देंगे कि आया कि जो हमारी प्रोडक्ट अपलोड हुई भी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। वो क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट्स पे चला जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है हम कल के सेशन में इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा आप लोगों के सामने जो है वो एक ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि बैकएंड के ऊपर ये वर्क कैसे करेगा, कलेक्शंस के ऊपर क्लिक करने से कलेक्शंस पे कैसे लेके जाएगा ये, उसके बाद प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने से प्रोडक्ट्स पे कैसे लेके जाएगा, उसके बाद जी न्यू अराइवल्स में कैसे ऐड करेंगे, उसके बाद बैनर्स को कैसे ऐड करेंगे। अभी सिर्फ ये लेआउट डिफाइन हुआ है आप लोगों के सामने कि एक लेआउट मैंने आप लोगों को बना के दिखाया था, उस लेआउट के मुताबिक आप लोगों के सामने ये स्टोर डिजाइन करके दिखाया, डेवलप करके दिखाया, ठीक है, कि ये स्टोर कैसे डेवलप होता है, ये एक देखने वाला कस्टमर कैसे उसे एक स्टोर की लुक नजर आ रही है, ठीक है। अब जब कल हम इसके बाद क्या करेंगे, कल हम इन चीजों के ऊपर दूसरी चीजों को ऐड ऑन करेंगे और ऐड ऑन करने के बाद फिर आप लोगों के सामने एक लुक बन जाएगी स्टोर की। फिर हम उसके ऊपर एक न्यू थीम जो होगा, पेड थीम जो होगा, उसको अपलोड करेंगे और फिर उसके मुताबिक आप लोगों को एडजस्ट करके दिखाएंगे चीजों को। बाकी इसमें आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो अभी आप पूछ सकते हैं। और क्योंकि सेशन हमारा आज थोड़ा सा जल्दी एंड हो गया, अगर मैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ लेके चलता तो वो टोटली लेक्चर चेंज है। इसलिए हमने कोशिश किया है कि सिर्फ आप लोगों को लेआउट सिखाया जाए और लेआउट के बाद नेक्स्ट सेशन की तरफ कल पे मूव करेंगे। ऑल गुड है गाइस? ओके, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी की कोई कंफ्यूजन? आपको, आप लोगों को क्या लगता है कि शॉपिफाई एक मुश्किल है या आसान है? मैं क्या किया, मैंने जस्ट किसी चीज को यूज नहीं किया, मैंने जस्ट माउस को यूज करते हुए क्लिक टू क्लिक किया है। मैंने पीछे बैकएंड पे कोई कोडिंग नहीं की, मैंने बैकएंड पे कोई चीजें डेवलप नहीं की, मैंने जस्ट क्लिक टू क्लिक लेके चला हूं। आप लोगों को क्या लगता है कि ये मुश्किल है या आसान है? ठीक, ठीक है मतीन भाई। बाकी जो बाकी अगर किसी के क्वेश्चन हैं तो आप पूछ सकते हैं सब, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको कवर करेंगे डिजाइनिंग पार्ट ऑफ व्यू से, ठीक है। अभी लेआउट्स भी आपको समझ आ गई, तो जैसे हम आपको स्टोरी रेडी करके देंगे आप खुद भी एक्सप्लोर कीजिएगा उसे कि और क्या क्या चीजें हम अपने होम पेज पे कलेक्शन पेजेस पे ऐड कर सकते हैं, कलेक्शन जो न्यू टेम्पलेट है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं कलेक्शन का। तो ये डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, ठीक है। कोडिंग का कोई ऐसा रोल नहीं होगा, जो होगा वो मैं आपको गाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीक के लेक्चर के अंदर, ताकि आपको पता हो कि आप अपने होम पेज की जो विड्थ, हाइट और डिजाइन्स को कैसे कवर कर सकते हैं, अपने बैनर्स की हाइट्स को कैसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इशू हो आप उसी वक्त रेज किया करें,
ठीक है। क्योंकि आप सब खामोश रहते हैं या थम अप करते हैं, तो हमें इस तरह समझ नहीं आती। आप कोशिश किया करें कि आप बोला करें, ज्वाइन किया करें, हमें पार्टिसिपेट, जितने पार्टिसिपेट जो है हमें हमारे साथ लिंक है वो पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर, तो तभी मजा आएगा। क्योंकि ये अब सारा सेशन प्रैक्टिकल वर्किंग की तरफ मूव कर चुके हैं। तो प्रैक्टिकली जो वर्किंग होती है उसके अंदर बहुत से क्वेश्चन होते हैं। तो हमने आज के लेक्चर में भी एक्सपेक्ट किया था कि काफी लोग क्वेश्चन करेंगे, लेआउट्स के रिलेटेड, डिजाइन के रिलेटेड, सेक्शंस के रिलेटेड, टेम्पलेट्स के रिलेटेड, बट किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं, जस्ट हम। ठीक है मतीन भाई, इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो कल पे मूव करते हैं। ठीक है, बाकी ठीक गाइस है। तब आपको अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर होती है कल इंशाल्लाह मुलाकात। जज़ाकल्लाह।